Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली रियली वुड लव योर फीडबैक एंड एप्रिसिएशन बैक. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहां पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. सो किड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से शुरू करते हैं आज की सुपर कूल क्लास ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. यू नो इट्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो जल्दी से वी विल मूव अहेड टू द एंटायर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद ऑल द एंजाइम्स, ऑल द पार्ट्स. स्पेशल अटेंशन गिवन टू लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो चलो शुरू किया जाए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. So let us move ahead to digestion and absorption. इतनी अमेजिंग स्लाइड्स बनी, आपने कभी ये वाली स्लाइड्स देखी नहीं है. हर एक स्टेप को मैं वहीं के वहीं सारी एंजाइम सब कुछ डिटेल में डील कर दूंगी. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. यस एवरीबॉडी, चलो. ऑसम से भी रेज टू पावर इंफिनिटी स्लाइड्स बनी है. पे अटेंशन. इंजेशन फूड एंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द माउथ. माउथ में आपके पास 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं. पैरोटिड, जिसकी डक्ट का नाम स्टेंसन्स होता है जो एग्जाम में आता है. अभी के अभी छोटे नोट्स बनाओ चलो. राइट. सब मैंडिबुलर, ये एग्जाम में इतना इसकी डक्ट नहीं आती है. और सब लिंगुअल, इसकी भी डक्ट नहीं आती है. पैरोटिड ग्लैंड की जो डिजीज होती है, जो मैंने इतनी एक अच्छी स्टोरी सुनाई थी आपको, उसको मम्प्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मम्प्स. सो दिस इज योर सलाइवरी ग्लैंड्स. ह्यूमन बींग्स का फॉर्मूला 2102 होता है टीथ का जब बच्चा छोटा होता है, और 2123 होता है जब बच्चा बड़ा होता है. टंग के बारे में मैं डिटेल में सेंस ऑर्गन्स में डिस्कस कर चुकी हूं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको इतना पता होना बेयर मिनिमम है. सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस 2 टाइप के होते हैं, कॉपी डाउन या म्यूकस सिक्रीशंस या सीरस सिक्रीशंस. म्यूकस, सीरस. चलो. फूड इज फिजिकली, यहां पे फूड को हम च्यू करते हैं, फूड को यहां बोलस कहते हैं, और हम फिर फूड को स्वॉलो करते हैं. इंजाइम्स होती है यहां सलाइवरी अमाइलेज, जिसका नाम हम टाइलिन भी रखते हैं, जिसका एक और नाम है टाइलिन. एक और चीज होती है माउथ में, उसका नाम होता है लाइसोजाइम, जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट है. लाइसोजाइम सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. आर यू राइटिंग एवरीथिंग डाउन? लाइसोजाइम सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. 2 तरह के सिक्रीशन होते हैं. अगर सिक्रीशन बहुत चिपचिपा है, सलाइवा इज वेरी चिपचिपा, उसको म्यूकस कहते हैं. अगर सलाइवा बिल्कुल पानी की तरह बहता है, उसको सीरस कहते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन इज chewing is mechanical, grinding of the stomach is mechanical, right? It is not by enzymes, it's a mechanical work, right? तो फूड को प्राइमरली हमें स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना है, जो हम च्यू करके करते हैं. फाइनली राइट, डाइजेशन 2 तरह का होता है. मैकेनिकल जब हम उसको फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं, और केमिकल जब मैं उसको एंजाइम्स की वजह से डाइजेस्ट कर रही
हूं। सो माउथ और स्टमक में फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन कर रही हूं, स्टमक भी ग्राइंड करता है, और उसके बाद यहां सारा केमिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, रेनिन, राइट एवरीबडी, सलाइवरी एंजाइम्स से मैकेनिकल और केमिकल दोनों होगा, बिकॉज च्यू भी कर रहे हैं। जब स्टमक के आगे चला जाएगा तो उसके आगे सिर्फ और सिर्फ आपका केमिकल डाइजेशन होगा विद द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड द पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां एब्जॉर्प्शन करना होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। विलाई में आते हैं आपके ब्लड वेसल प्लस लैक्टियल। लैक्टियल आपका फैट एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि फैट का डायमीटर बड़ा होता है। द फैट डायमीटर, द ग्लोब्यूल ऑफ द काइलोमाइक्रोन साइज इज बिग and it cannot be absorbed by the blood vessel. Write it down now, very very important. Elimination, undigested food जो है वो आपके एनस से, बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। Understood? Understood? Yes, churning movements very important for school exam, very important for school exam. अब ये देखो आपका mind map, just look at the awesome mind map, can you see it? जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे इस एक माइंड मैप में आ जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। कैन वी स्टार्ट इट? बस यस या नो में जवाब दो। जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे इस एक माइंड मैप में आ जाएंगे। कैन वी स्टार्ट इट? करें स्टार्ट, और यहां पे मैं सब कुछ मार्क करवा देती हूं। डन? राइट, पहले एक स्नैपशॉट ले लिया, सब कुछ मार्क करवा दूंगी मैं। यहां एक स्नैपशॉट ले लिया सारे बच्चों ने, चलो। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। उप्स, चलिए आइए। राइट, सो आपका यस, एलिमेंट्री कैनाल एक कंटिन्यूस ट्यूब है। इट इज ओपन टू द आउटसाइड एट बोथ एंड्स। सो इज इट अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब? बता दीजिए, इज इट अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब? फर्स्ट एमसीक्यू जो आएगा, हर एक लाइन से एमसीक्यू बना के दिखाऊंगी। इज इट अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब? इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब, बिकॉज देर आर टू ओपनिंग्स। इट इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब। लिखो, लिखो इसको यहां, ठीक है। आ जाइए टीथ पे। प्राइमरी डेंटिशन में 20 टीथ, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है, कम से कम 50 बार। एक 2 साल का बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है, कौन से दांत नहीं होंगे? कैनाइन और प्रीमोलर। एक 1 साल का बच्चा जाता है, क्या डेंटल फॉर्मूला होगा? 2102, राइट। एक 5 साल का बच्चा जा रहा है, क्या होगा? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। प्राइमरी डेंटिशन और मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 2-1, देखिए 0-2, 2-1-0-2, राइट। आपके पास प्रीमोलर्स नहीं है, कैनाइन एक है। इज दैट क्लियर? यस, प्रीमोलर्स नहीं है। और जब 17 इयर्स का हो जाता है तो 2-1-2 मोलर थर्ड, बिकॉज थर्ड मोलर आ गया है, राइट। थर्ड मोलर आ गया है, राइट। ओके परमिंदर, वी विल डू इट फॉर यू। प्रीमोलर्स, इंसाइजर्स, मोलर्स एंड कैनाइन। अब आपको पता होना चाहिए आउटर मोस्ट पार्ट विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, क्या कहते हैं उसको? आउटर मोस्ट पार्ट विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द इनेमल, विच इज ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बना होता है CA3PO4 का, कैल्शियम फॉस्फेट। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों को ज्यादातर नहीं आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनामल एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आपका माउथ है, माउथ में सलाइवा आता है, और फिर ये आपकी ईसोफेगस की ट्यूब है जो पेरिस्टालिसिस करते हुए खाने को ले जाएगी स्टमक पे। स्टमक में होगा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। आ जाइए आप माउथ पे। माउथ में जो आपकी टंग है, मैं उसको 2 हिस्सों में बांटने वाली हूं, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 2/3 में मैंने टंग को डिवाइड कर दिया। एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 2/3, और टंग के ऊपर में 2 नर्व्स दिखने वाली हूं। इन दोनों नर्व्स का नाम है ग्लॉसोफैरिंजियल। यहां नहीं लिखते, चलो आपको दिखाई नहीं देता, राइट। तो इन दोनों नर्व्स का नाम है ग्लॉसोफैरिंजियल और हाइपोग्लॉसल। आज का होमवर्क है, आप मुझे एग्जैक्ट फंक्शंस बताओगे कमेंट सेक्शन में ग्लॉसोफैरिंजियल और हाइपोग्लॉसल के। एग्जैक्ट फंक्शंस बताओगे ग्लॉसोफैरिंजियल और हाइपोग्लॉसल के, बता दोगे? यस, द वी शेप नॉच इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस। आपने मुझे 3 नर्व्स के फंक्शन बताने हैं। अच्छा, आपको एक बहुत मजेदार बात बताओ, सबको पता है सलमान खान कौन है? एवरीबडी नोज हु सलमान खान इन माई क्लास। आपको पता है सलमान खान इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज जिसकी वजह से मैक्सिमम पीपल आर सपोज टू डू सुसाइड्स। आई हैव सीन अ पेशेंट लाइक दिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज।
आपको पता है उसमें पेशेंट को बेड से बांध के रखना पड़ता था और उसको बिना खिड़की के कमरे में रखते थे. कैन यू इमेजिन, दरवाजे पे 24 घंटा ताला मार के एंड विदाउट अ विंडो रूम. कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ द डिजीज? इट इज कॉल्ड एज ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया. इट इज कॉल्ड एज ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया. If you want to read more about it, you can right now Google it in front of me. It is called as trigeminal neuralgia. तो जो फेस के क्रेनियल नर्व्स है ना, आप में से कितनी बार सवाल पूछते रहते हो, मैम कौन सी नर्व्स में से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी नर्व्स में से क्वेश्चन आएंगे. जो फेस की नर्व्स है ना, फेस की नर्व्स, yes, the facial nerve, the trigeminal nerve, the hypoglossal nerve, the glossopharyngeal nerve. I repeat, the facial nerve, 7th cranial nerve, the trigeminal nerve, the 5th cranial nerve, the hypoglossal nerve and the glossopharyngeal nerve. लिखो, बार बार ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लिखिए. द 5th cranial nerve, the trigeminal nerve, the 7th cranial nerve, the facial nerve, the 8th cranial nerve, vestibulocochlear nerve, the glossopharyngeal nerve and hypoglossal nerve. One question 100% in NEET 2020 मैंने पेपर प्रिडिक्ट कर दिया है. I repeat, the hypoglossal nerve, glossopharyngeal nerve, facial nerve, right, trigeminal nerve, vestibulocochlear nerve. Is that clear? सो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का रूट यहां होता है, यहां पे, यहां से नर्व निकलते हैं. ट्राइजेमाइनल पता है क्यों कहते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं. देखो ऐसे, एनाटॉमी में आपको अगले साल क्या, इसी साल ऐसे ही पढ़ाएंगे. आपको 3 पार्ट्स नजर आ गए, यहां से निकलती है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ये पार्ट क्या कहलाएगा? ऑप्थैल्मिक, आई को जाता है. ये पार्ट क्या कहलाएगा? मैक्सिलरी, मैक्सिला में जा रहा है. और ये पार्ट क्या कहलाता है? मैंडिबुलर, मैंडिबल पे जा रहा है. सो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको इसकी 3 रूट्स होती हैं. See, 3 roots. That's why it's called as the trigeminal nerve. Is that clear? Right? So you can just quickly see the recording बेटा, अगर कुछ समझ में नहीं आया. Right? तो टंग के बारे में मैंने आपको बता दिया. टंग में एक पैपिला होता है जिसपे 500% क्वेश्चन होता है, उसका नाम होता है फिलीफॉर्म पैपिला. फिलीफॉर्म पैपिला. फिलीफॉर्म पैपिला पे कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है. इट इज ओनली देयर टू मेक द टंग रफ. 500% एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसने मिस कर दिया उसकी सीट चली जाएगी. 500% फिलीफॉर्म पैपिला. Yes, and this problem called trigeminal neuralgia, Salman Khan is a sufferer of trigeminal neuralgia, right? Just like Amitabh Bachchan is a sufferer of myasthenia gravis. Myasthenia gravis पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. चलिए, सलाइवा माउथ में रिलीज हो गया. अब आ जाओ आप लाइसोजाइम पे. कोई मुझे लाइसोजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता सकता है? लाइसोजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नीट 2018 क्वेश्चन. यस कृति, यस अभिलाष. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो तो आप काम बता रहे हो. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज एंटीबैक्टीरियल. दैट इज द वर्क. एंटीबैक्टीरियल कैसे है? आई एम आस्किंग यू. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स बाय डिस्ट्रॉइंग सेल वॉल. CWD बना देता है. CWD का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से भरी हुई क्लास है. What is the function of CWD? Cell wall deficient forms. Cell wall deficient forms. Is that clear? मिटा रही हूं so that we can have more space to write. Cell wall deficient forms. Saliva carbohydrate digestion करवाता है through टायलिन. Is that clear? चलिए, तो अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन पाएंगे. पहले आते हैं ईसोफेगस पे. तो ईसोफेगस पे क्या हो रहा है बताओ? पेरिस्टालिसिस, राइट? पेरिस्टालिसिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है. वॉलंटरी की इनवॉलंटरी है? एमसीक्यू में आ सकता है. वॉलंटरी की इनवॉलंटरी है? ऑब्वियसली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है. इनवॉलंटरी है, स्लो एंड स्टेडी है. 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक बाय पेरिस्टालिसिस. राइट एवरीबॉडी? उसके बाद आ जाइए स्टमक पे. कैन यू सी 3 मसल लेयर्स ऑफ स्टमक? 3 मसल. एक आपको ऑब्लिक लाइन नजर आएगी मसल्स में, एक आपको हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. यस, 3 मसल लेयर्स होती है. कैन यू सी दैट? 3 मसल लेयर्स होती है. एक मसल ऐसे, एक मसल ऐसे और एक मसल ऐसे. इज दैट क्लियर? 1 2 3 ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. एमसीक्यू.
इस पार्ट को कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, इस पार्ट को कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। जे शेप्ड ऑर्गन होता है, J shaped organ with a cardiac sphincter and a pyloric sphincter and 3 types of muscles. I repeat, it's a J shaped organ, it's got a cardiac sphincter, it's got a pyloric sphincter, and it has 3 shapes of muscles. Why do you need muscles? Because it needs to grind the food. Have you ever helped your mother in the kitchen? If you've helped your mother in the kitchen, you know how the mixie works with the motor? So these muscles help it to churn the food. Is that clear? pH is 1.5 to 2.5 because of zymogen. If you secrete pepsin in the active form, I repeat, if you secrete pepsin in the active form, it will lead to destruction of the stomach. So pepsin is always secreted in the form of pepsinogen. Renin is always secreted in the form of, yes, prorenin. These are inactive enzymes. Yes or no? Yes, right? Sphincter of OD, जहां पे पैंक्रियाज होंगे ना, वहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी होगा, यहां नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये आपके कार्डियक और इसोफेगल स्फिंक्टर्स मैंने आपको बता दिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर बता दिया है। इसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना। गैस्ट्रिक जूस का पीएच बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द पेराइटल सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्जेंटिक सेल्स। मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताती हूं यहां पे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द स्टमक? प्रोटीन डाइजेशन? यस और नो? स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्टमक का काम है प्रोटीन डाइजेशन करना। तो प्रोटीन डाइजेशन को मैं चीफ काम लिख दूं, चीफ लिख दूं, चीफ मेन काम, राइट? तो चीफ सेल्स प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिन। उससे प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, पेप्सिन। चीफ मतलब मेन काम। सो चीफ इज गोइंग टू बी पेप्सिन, और जो बचा हुआ काम है दैट विल बी डन बाय द पेराइटल सेल्स, ऑल्सो नोन एज द ऑक्जेंटिक सेल्स। डन, राइट? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं विच इज वेरी एसिडिक। इसकी वजह से बैक्टीरियोलाइसिस भी होता है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय भी होते हैं। सो हमारी बॉडी में जितने बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले कौन अटैक करेगा? लाइसोजाइम। अगर आपकी एज 13 इयर्स तक है तो यहां पर कौन अटैक करेगा? सबसे पहले लाइसोजाइम। अगर आपकी एज 13 इयर्स तक है तो यहां पे कौन अटैक करेगा? थाइमस। और पेट में जाते ही कौन अटैक करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता है मुंह में यहां पीछे क्या होता है? वॉल्डियर्स रिंग। आपने सुना है वॉल्डियर्स रिंग के बारे में? इट इज अ रिंग मेड अप ऑफ lymphocytes, tubal tonsils, right? Lingual tonsils, right? यहां पे वॉल्डियर्स रिंग होती है, जिसको हम बचपन में कहते थे टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई। तो लाइसोजाइम होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, थाइमस होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चर्निंग का मतलब होता है जस्ट चटनी बनाना। तो आपने पुदीने के पत्ते डाले, धनिया डाला, you put little lemon, and then when you drew everything gets churned. So this is the same thing which happens in churning. Can I tell you a very interesting fact here? Can I tell you a beautiful and a very interesting fact here? Come on. अच्छा, कितने लोग होते हैं कई बार स्कूल से आए या कॉलेज से आए और बहुत भूख लगी है, सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, कॉलेज में 2 बज गए, 3 बज गए, and you've just come back home और बहुत भूख लगी है। एंड मम्मा, आप जैसे घर आते हो, सी हाउ स्वीट मदर्स आर, मदर ने खाना बना के रेडी रखा है, मम्मी ने खाना बना के रेडी रखा है। मम्मी ने जैसे खाना बना के रेडी रखा है और आप खाना शुरू करते हो, क्या कई बार ऐसा होता है कि आप 2 मिनट या 3 मिनट में सारा खाना खा लिया? सब्जी, रोटी, दाल, चावल मम्मी ने जो रखा है, बिकॉज आप सुबह से कॉलेज या स्कूल में गए हो एंड यू आर वेरी हंग्री, और आपने 2 मिनट लगाए और सारा खाना, पर इमीडिएटली 15 या 20 मिनट बाद आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है। बताओ यस या नो? इमीडिएटली आफ्टर 15-20 मिनट्स, आई एम आल्सो रीडिंग योर कमेंट्स देयर, योर पेट स्टार्ट्स टू हर्ट। तो आप सुबह 7 बजे स्कूल गए थे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके गए थे, चाय नाश्ता करके गए थे, जल्दी से जाना था, आपको 3 बज गए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जैसे ही आप घर आते हो, मम्मी आपको फटाफट फूड रेडी करके देती है, आप 5 मिनट में खाना खा लेते हो बिना चुबाए, मतलब ऐसे फास्ट ओवर, और इमीडिएटली 15 या 20 मिनट में आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। होता है? वाओ, कितने वाई पेट में दर्द हो रहा है? बिकॉज अब काम किसको करना पड़ रहा है? ऐसे किसको करना पड़ रहा है? डिड यू च्यू द फूड? सो डिड यू डू द मैकेनिकल डाइजेशन हियर? सो हु हैज टू डू दिस? हु हैज टू डू द चर्निंग?
The stomach. And when the stomach needs to do the churning, because the mechanical digestion can occur only at 2 points. The mechanical digestion can occur in the mouth or the mechanical digestion can occur here. And then when you have to do the churning, the stomach says, "Uff, मेरे से कितना काम करवाओगे?" Did you understand? Did you understand? Right? So the food in the mouth, it is called as bolus. It is alkaline. Here it is called as chyme and it is acidic. Then we go to the functions, then we go to the intestine. अब ये आपके gastric glands है, ये दिख रहे हैं आपको? पेराइटल सेल्स आपका क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आपके स्टमक के ग्लैंड्स है. प्लीज राइट देम डाउन गाइस. 1 लाइक. यस, चलो आ जाओ. तो पेराइटल ग्लैंड्स आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे. चीफ सेल्स आपका पेप्सिन सिक्रीट करेंगे. एंटेरो एंडोक्राइन सेल है. एंटेरो एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन वगैरह सिक्रीट करते हैं. इनके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूं ऑन सेल्स, सो डोंट वरी अबाउट देम. गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन. पेराइटल सेल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया. चीफ सेल्स ने आपके पेप्सिनोजन सिक्रीट किया. म्यूकस, राइट? तो पूरे के पूरे स्टमक के ऊपर म्यूकस होगा. म्यूकस विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द सेल, राइट, ऑफ द स्टमक. पूरे सेल. ये म्यूकस कौन सिक्रीट करेगा? कोई मुझे बता सकता है? इस शेप का सेल होगा गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल्स. सो गॉबलेट सेल्स पे क्वेश्चन आएंगे. ओके, चलो. तो ये आपको पता चल गया बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में आपको सब पता चल गया. मैंने आपको बता दिया. लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉबलेट सेल्स वाला. अब आ जाइए आप इंटेस्टाइन्स पे. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना कुछ यहां पे एमसीक्यूज में आना है, सब कुछ मैंने एक माइंड मैप पे कर दिया. अगर आप इसका प्रिंट आउट भी ले लोगे, इवन इफ यू टेक अ प्रिंट आउट, आपको कहीं ऐसा तो नहीं डल नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? फोकस करने की जरूरत तो नहीं है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है. यस, हाँ बिल्कुल ठीक है. आ जाओ. तो फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन पे आ जाओ. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे अलग लगाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.9 to 7.1 मीटर है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जुजिनम, इलियम. डियोडेनम जो इसका सी शेप पार्ट होता है, सी शेप पार्ट डियोडेनम होता है, उसके पास स्फिंक्टर ऑफ ओडी आता है. डियोडेनम के पास सिक्रीशंस आते हैं पैंक्रियाज के और किसके? लिवर के. आपको यहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताती हूं. सबको स्टीव जॉब्स के बारे में पता है? सबको पता है स्टीव जॉब्स के बारे में? आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग हियर. एवरीबडी नोज अबाउट स्टीव जॉब्स, यस और नो? सबको पता है स्टीव जॉब्स करके? देयर वाज दिस गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी who devised, who designed Apple. Now सामने की तरफ आपको पता है स्टमक और इंटेस्टाइन होती है. Listen to me very carefully. I'm telling you a very important a very important anatomical fact. सामने की तरफ आपका स्टमक और इंटेस्टाइन होता है. पीछे की तरफ क्या होता है? यहां क्या होगा? बैकबोन. बैकबोन. So what is in front? What is in front? Can anybody tell me what is in front? Your intestines and your stomach is in front. Your liver is in front. Your intestines are in front and your stomach is in front. What is at the back? Your kidneys and your backbone. That is why kidneys were called as retroperitoneal, behind the peritoneum. This is peritoneum. So what is behind? I'm also telling you lots of anatomical things which will keep you in good stead next year. That is why you remember kidneys were called as retroperitoneal. They are behind the peritoneum. Retro. Rajesh Khanna is retro. Dharmender is retro. Retro movies means old. Retrovirus is called as HIV RNA virus because it was discovered first. So whatever is old, we call it retro. Meena Kumari is retro. Vaijanti Mala is retro. Rajesh Khanna is retro. So retro is behind, purana, पीछे. This is retroperitoneal. It's behind the stomach. So अब बताइए पैंक्रियास कहां गया? पैंक्रियास कहां गया बताओ? आप ही बताओ पैंक्रियास कहां गया? इमेजिन करो ये आपकी एनाटॉमी की क्लास चल रही है अगले 4 महीने बाद. पैंक्रियास कहां गया? ऐसे ही एनाटॉमी टीचर पूछेगा. सामने आपने स्टमक, लिवर दे दिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में. इंटेस्टाइन दे दिया, लेफ्ट साइड पे स्टमक दे दिया, पीछे बैकबोन और किडनीज दे दिया. स्टमक आपका कहां गया? इन द मिडल. नहीं, इन द मिडल, इनके बीच में, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में. ये अगर आपकी फ्रंट साइड है तो यहां पे आपकी इमेज, जब मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करूंगी तो अगर मैं यहां से अल्ट्रासोनोग्राफी करूंगी, मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में लिवर नजर आएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में स्टमक नजर आएगा और नीचे उसके मेरे को इंटेस्टाइन्स नजर आएंगी. अगर मैं पीछे से इमेज करूंगी, एमआरआई करने की कोशिश करती हूं या इवन मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करती हूं जो सबसे पहले करते हैं, तो मुझे दोनों किडनीज की अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत क्लियरली नजर आएगी, बैकबोन नजर आएगी और इनकी शैडो अंदर पड़ेगी, इनकी शैडो अंदर पड़ेगी. इमेजिन करो ऐसे ही आपके मेडिकल के लेक्चर होंगे. इन दोनों की शैडोज कहां पड़ेंगी? अगर मैं सामने से करूंगी तो शैडो कहां पड़ेगी? पीछे. अगर मैं पीछे से करूंगी तो शैडो कहां पड़ेगी?
आगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पैंक्रियास पे हमेशा शैडो पड़ जाएगी। कैन यू इमेजिन, ऐसे ही आपके कॉलेज में लेक्चर होंगे, कैन यू इमेजिन सामने से करेंगे तो स्टमक की शैडो, लिवर की शैडो, इंटेस्टाइन की शैडो पैंक्रियास पे पड़ेगी। अगर मैं पीछे से इमेज बनाऊंगी, ओवरलैप करेगा इमेज में, राइट? ऐसे ही आपको एक्सरेज भी देखने हैं, आपको ओवरलैपिंग देखनी होती है। तो अगर मैं पीछे से आपको करूंगी तो पीछे से मेरे बैकबोन की शैडो, मेरी दोनों किडनीज की शैडो सामने को पड़ेगी, यस और नो? तो पैंक्रियास जो होते हैं ना, वो हमेशा बीच में फंसे हुए होते हैं, बिल्कुल बीच में, बहुत वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी ने बहुत उसको वेल प्रोटेक्ट किया है। पर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि पैंक्रियास की हम कभी भी इमेजरी नहीं कर पाते। देखो, लिवर में स्टोन्स का पता लगाना, जिसको मैं कॉललिथियासिस कहती हूं, 2 मिनट का काम होता है। फाइंडिंग आउट वेदर द लिवर हैज स्टोन्स और नॉट, 2 मिनट में पता चल जाता है। यस, भले ही आपके किडनी में स्टोन्स है, 2 मिनट में पता चल जाता है, पर पैंक्रियास की डिजीज का नहीं पता चलता। दिस इज व्हाट हैपेंड विद स्टीव जॉब्स आल्सो। पैंक्रिया में ट्यूमर की ग्रोथ का पता नहीं चलता। ही डाइड ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर बिकॉज इट इज वेल हिडन इन द बॉडी। जब तक कि वो बहुत बड़ा ना हो जाए या जब तक कि वो बहुत डेंजरस ना हो जाए, इमेजरी में उसका पता नहीं चलता है। आया समझ में? कितने अभी समझ में आया? ओ, आपको पता ही नहीं चलता बिकॉज उसके ऊपर सामने से भी शैडो पड़ती है और पीछे से भी शैडो पड़ती है, तो वो बहुत बीच में है ऑर्गन। तो आपको उसके ऊपर, आप उसके ऊपर अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कर सकते हो बहुत क्लियरली। इसीलिए आपको 2 सेकंड लगते हैं पता लगाने में कि लिवर में स्टोन्स है या नहीं, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है या नहीं, आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। बट आपको लिवर में फैटी लिवर है या सिरोसिस है, 2 सेकंड में पता चल जाता है। बट पैंक्रियास के हेड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अंडरस्टूड? मेडिकल फैक्ट्स विच आई विल ट्राई एंड गिव यू फॉर एवरी सिस्टम इन एवरी क्लास। अंडरस्टैंडिंग my point everybody? पेशेंट को क्या फिर बहुत सीटी करनी पड़ती है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, एमआरआई करना पड़ता है, सिंपल टेस्ट से पता नहीं चलता है। पैंक्रियास इसीलिए बीच में फंसा रह जाता है, राइट? और पैंक्रियास के सिक्रीशन बहुत। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं। अगर आपको पता है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट एक ही है, थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पे चलने की कोशिश करती हूं। आपको पता है ये आपका लिवर बना लेते हैं, 1 सेकेंड, ये आपका पैंक्रियास बना लेते हैं, 1 सेकेंड, ये आ गया आपका यहां पे डिओडेनम, सी शेप्ड, स्टमक से आ रहा है, जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है? और ये आपकी डक्ट दोनों मिलके आ रही है, सिंपल सेट बना रही हूं मैं अभी डायग्राम। हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, बाय चांस अगर ये ब्लॉक हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए बाय चांस, आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होगा या जो भी स्टोन होगा वो आकर उसने डक्ट को ब्लॉक कर दिया। कैन यू सी दैट एवरीबडी ऑन माय स्क्रीन? राइट? ये पता चल गया, यहां ब्लॉक हो गया। और बेटा ये आपको वही पढ़ा सकता है जिसने एनाटॉमी पढ़ी है, क्योंकि मैंने ये चीर फाड़ करके देखा हुआ है। सो आई नो हाउ इट इज इनसाइड द बॉडी, राइट? तो देखो बेटा, जब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, अब इसकी जो एंजाइम्स आगे आएंगी वो एंजाइम्स वापस चली जाएंगी। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी पे मैंने ब्लॉकेज कर दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी पे मैंने पूरा ब्लॉकेज कर दिया, यस और नो? वो एंजाइम्स पीछे चली जाएंगी, जो एंजाइम्स आगे आनी चाहिए। और पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स होती हैं, लेट मी टेल यू, दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको कॉललिथियासिस कहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो एंजाइम्स आनी चाहिए थी, राइट, जो यहां डाइजेस्ट करने के लिए लिवर में और पैंक्रियास की मिलकर सी शेप डिओडेनम में आनी चाहिए, कॉललिथियासिस और स्टोन की वजह से वो वापस चली गई, वापस चली गई। दिस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ पैंक्रियाटिक डिस्ट्रक्शन इन पीपल हु हैव गॉल ब्लैडर स्टोन्स. This is something which you will learn in MBBS, and its diagnosis at the right time is critical towards survival of the patient. जिसमें जो अच्छा diagnostic होता है, I am very lucky to have read from teachers who were very good. So हमें समझाया जाता था that जैसे ही आपने stones का देखा, आपको सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी में यह पता लगाना है कि अगर यहां पे ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर यहां पे इस डक्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है, चल जाएगा थोड़े दिन, राइट, आप ऑपरेशन कर सकते हो। पर अगर आपकी ब्लॉकेज यहां मेन है, जिसकी वजह से पैंक्रियास की एंजाइम्स का बैकफ्लो हो गया,
मेन सामने ब्लॉक है, पैंक्रियास की एंजाइम्स आगे जा ही नहीं सकती, और अगर पैंक्रियास की एंजाइम्स का बैकफ्लो हो गया, दे विल डिस्ट्रॉय द पैंक्रियास, क्योंकि प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, यस, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और पैंक्रियास एक बहुत छोटा ऑर्गन है. इज दैट क्लियर? सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पैंक्रियास. यस एवरीबडी, is that clear? Sanket, you pay attention. Yes, sphincter of OD आपके यहां डिओडिनम में ओपन करता है, ये आपका sphincter of OD होगा, यहां पे ओपन करता है, यहां पे. अंडरस्टूड? तो अगर sphincter of OD के पास कॉलिथियासिस है, कॉलिथियासिस को क्या कहते हैं? स्टोन्स, राइट? कॉलिथियासिस इज स्टोन्स. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. हो सकता है इसके बेसिस पे आपको कहीं घुमाने फिराने की कोशिश करे एग्जामिनर, राइट? तो अगर आपको कोई भी एग्जामिनर घुमाने फिराने की कोशिश करता है, आपने बिल्कुल घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको सब कुछ वानी मैम ने सिखाया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जुजिनम, इलियम है, राइट? इसके पास ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं. ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, राइट? अब मैं आपको एक दो चीजें और बताती हूं. हर एक ऑर्गन के पास नौसी, अच्छा ये कर लेते, फिर अगले पेज में कुछ हैंडमेड माइंड मैप्स बना रही हो, राइट? ये आपको पता है कोलोन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक काम होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन के. विटामिन के का फुल फॉर्म होता है फाइलोक्विनोन. क्या फुल फॉर्म होता है विटामिन के का? फाइलोक्विनोन. लिखो, विटामिन के जो बैक्टीरिया बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इसका फुल फॉर्म होता है फाइलोक्विनोन. कम से कम 5 या 6 बार एग्जाम में आ चुका है फाइलोक्विनोन, और इसका काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में बनाने का. सो लिवर बनाता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. आई रिपीट, लिवर आपका बनाएगा विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. लिवर को विटामिन के बनाने की बहुत जरूरी होती है, राइट? तो आपको पता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है, वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक. आपको मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करके देख लीजिए, मेरे को डॉक्टर वानी सूद के नाम से मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगी, एंड आई पर्सनली रिप्लाई बैक टू ऑल द किड्स. आ जाइए. तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ यहां डाइजेस्ट होता है. पर ये तो आपको पता ही, आपको कोई भी टीचर पढ़ा देगा. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाती हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? डिओडिनम, जुजिनम, इलियम. तो देखो बेटा, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बॉडी ने कितना ध्यान दिया है, बॉडी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कितना ज्यादा ध्यान दिया. आई वांट फुल अटेंशन इन माय क्लास, फुल अटेंशन. जो मैं अभी लिखने जा रही हूं 100% एक एमसीक्यू आएगा, आपने सुनना है तो सुनिए, राइट? आइए, डिओडिनम सी शेप होता है. चलिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए तो सलाइवा में बॉडी ने क्या दे दिया? लाइसोजाइम, राइट एवरीबडी. उसके बाद बॉडी ने नेक में क्या दे दिया प्रोटेक्शन के लिए? थाइमस, राइट? नेक के थोड़ा अबव जस्ट अंदर जाते ही फैरिंग्स में बॉडी ने क्या दे दिया? टॉन्सिल्स. स्टमक में बॉडी ने क्या दे दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिया नहीं दिया? लिवर में बॉडी ने क्या दिया? फैगोसाइटिक सेल. लिवर में क्या कहते हैं उन फैगोसाइटिक सेल्स को? कूपर सेल्स, राइट एवरीबडी? कूपर सेल्स, कूपर सेल्स. इंटेस्टाइन में बॉडी ने क्या दिया? पेयर सेल्स एंड पेनिथ पैचेस. Is that clear? Intestine में पेयर सेल्स एंड पेनिथ पैचेस. Is that clear? हर एक जगह बॉडी ने कुछ ना कुछ. इसके अलावा आपके WBCs तो है ही, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स. ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही. This has to be there. The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force is there. Apart from that, you have ITBP, you have CRPF, you have CISF. Yes, everybody. So all these extra things are also there. Do you understand what I'm trying to tell you? So each of these simple things are very, 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 very important. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Yes, AFMC is the most amazing college. So ये आपके सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है. कितना ऑसम चार्ट है. मैं आपको एक एक चीज डिटेल में करवा चुकी हूं. सलाइवा आपको मैं करवा चुकी हूं
कार्बोहाइड्रेट्स करता है, लाइसोजाइम आपको मैं करवा चुकी हूं। अगर मैं आपसे पूछूं नीट 2020 का टफ क्वेश्चन, CWD कहां फॉर्म होते हैं, क्या बताओगे? CWD, चलो देखते हैं। दिस इज द 1% जनता सवाल और मे बी लेस देन 1 और लेट अस से ओनली वी बायोटोनियन सवाल। सब CWD कहां होते हैं? CWD कहां होते हैं? व्हाट इज CWD? क्या होता है CWD? सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स, इनको स्फीरोसोम्स भी कहते हैं। डोंट मिस द क्लासेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू गेट इन द क्लास। दे आर सेल वॉल डेफिशिएंट, दे आर फाउंड इन द माउथ बिकॉज ऑफ सलाइवा। लिवर आपको पता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, राइट? गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, राइट? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। माउथ में आपको 2102, 2123 सब बता दिया। फैरिंग्स 3 टाइप का होता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। फैरिंग्स के 3 टाइप्स होते हैं। ईसोफेगस बता दिया, स्टमक के बता दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली रेक्टम जो है वो सारा वाटर एब्जॉर्ब करके थोड़ी देर के लिए स्टोर करके कर देगा। एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग जो विंड पाइप में खाना जाने नहीं देता, राइट? सो एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग ऑफ द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस विंड पाइप में खाना जाने नहीं देता। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं, गले में ना 2 ओपनिंग्स होती हैं। चलो जल्दी, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट? गले में 2 ओपनिंग्स होती हैं। अगर आप देखो 2 ओपनिंग्स है, ये देखो। एक ओपनिंग को कहते हैं गलेट। गलेट जो ओपनिंग है वो फूड की है, और एक ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो ओपनिंग है वो एयर की है और लंग्स में जाती है। तो इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, फ्लैप, ये देखो ऐसा, जो इसको क्लोज करता है। इस फ्लैप का नाम होता है एपिग्लॉटिस। तो जब भी कोई फूड खा रहा है, फूड इधर जाना चाहिए, तो ये कवरिंग बंद कर देगी इसको, ऐसे फूड इधर नहीं जा सकता। दैट्स कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। इट्स अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत कम जगह लिखा है। गलेट is the opening for food, glottis is the opening for air. So ये glottis हुआ अगर, तो ये flap क्या होगा? अगर ये glottis है तो ये flap क्या होगा? ये flap क्या होगा? epiglottis। क्या होगा flap? epiglottis। Done everybody, right? तो ये रहे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये सारे के सारे मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूं, उसी चार्ट में मैंने आपको करवा दिया था डिटेल में, राइट? फिर भी मैं एक बार इसको फटाफट से एक्सप्लेन करती हूं। लिवर आपको क्या करता है, आपको पता है? बाइल डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? फैगोसाइट्स टॉक्सिन्स रिमूव कर देगा। ये एमसीक्यू कम से कम 20 टाइम्स आ चुका है। लार्जेस्ट ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपको? 20 टाइम्स। लिवर के पास 2 लोब होते हैं, राइट? हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं। लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। कूफर सेल्स, कूफर सेल्स होते हैं, इनके बीच में ब्लड होता है, इनके बीच में ब्लड, साइनोसॉइड्स के बीच में। इस ब्लड को कहते हैं साइनोसॉइड। ये ब्लड होता है, उसमें कूफर सेल्स होते हैं, और लिवर की जो कवरिंग होती है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इन चीजों को मार्क कर लो। सो स्वीट नेहा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिवर का कवरिंग है ग्लिसन्स कैप्सूल। हेपेटिक सेल्स एक एल्कलाइन बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, राइट? इनके पास पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। क्या आप मेरा लिवर का माइंड मैप देखोगे? क्या आप मेरा सबसे पहला लिवर का माइंड मैप आज जाके देखोगे? बोलो यस मैम, नो मैम। प्लीज आप आज जाके लिवर का माइंड मैप देखोगे? क्या मैंने आपको बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन A to Z कैसे बनता है बताया है? पूरा डिटेल में बताया। लिवर में कोलेस्ट्रॉल होता है जिसमें से बाइल बनता है। ये एमसीक्यू में एटलीस्ट 20,000 टाइम्स आ चुका है, राइट? पैंक्रियास पे आ जाइए। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन इसलिए है क्योंकि एंडो भी है और एक्सो भी है। एंडो भी है और एक्सो भी है, राइट? ये लिखा है।
इसके पास छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स, इन आइलैंड्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देखो, ये एंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? एंडोक्राइन। क्या बनाता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और आपको ये पाइप नजर आ रही है, ये पाइप जहां खुल रही है, इस पाइप जहां खुल रही है और ऊपर से भी आ रही है लिवर और गॉल ब्लैडर की, ये पॉइंट क्या कहलाएगा जहां ये पाइप ओपन हो रही है? ये पॉइंट क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या है ये पॉइंट? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अंडरस्टूड? हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट बाइल सिक्रीट करेगा, राइट? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट होगा। ये देखो मैंने कितना अच्छा लिखा है, एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाटिक जूस करेगा, उसके पास एंजाइम्स होंगी। मैं 3 बार से एंजाइम बोल रही हूं, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये पूरा आपका फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज डाइजेस्ट करा देंगे अलॉन्ग विद योर प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? चलिए आइए, तो ये रहा आपका पैंक्रियाज। अंडरस्टूड? टाइप तो करने दो, मेंटी क्विज में menti.com पे जाके ज्वाइन करना है। पैरोटिड ग्लैंड मैंने आपको लार्जेस्ट बता दिया था, मम्प्स बता दिया था, सलाइवा होता है, इसमें वाटर होता है इतना, अमाइलेज और टाइलिन मैंने आपको बता दिया डिटेल में, लाइसोजाइम बता दिया, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं इसलिए वो अल्कलाइन होता है। और एंडोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करता है? एंडोक्राइन पार्ट जो आपका है वो तो बड़ा सिंपल है, एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करेगा आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड सोमैटोस्टैटिन। इसमें आपको सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागॉन पढ़ना है, जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगा बाय द रेड कलर्ड पार्ट्स। सिंपल। परफेक्टो, जिलेटो, विलेटो, yes or no? Which is the largest gland in our body? Yes, which is the largest gland? Liver, 1.5 किलो। So बच्चों भी आपने एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, अपनी कॉलोनी के एक बच्चे को लाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वी रियली नीड योर लव बच्चों। क्या बोर्ड एग्जाम्स, क्या नीट, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या 4 डिग्री, 5 डिग्री, हर जगह से आपकी क्लास ली जा रही है। बीमार होने के बाद भी आपकी क्लास ली जा रही है। 1 लाइक, 1 शेयर, 1 सब्सक्राइब। विल यू डू दैट? पक्का प्रॉमिस करोगे? यस। सो विल आई गेट, आप मुझे और टेलीग्राम पे बताओगे मैम मैंने 2 बच्चों को सब्सक्राइब कराया, 1 बच्चे को सब्सक्राइब कराया। प्लीज विल यू डू दैट एवरीबडी? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, चलो बाय देन। डोंट फॉरगेट टू लाइक। बाय किड्स, बाय।